नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि हमारी पिछली क्लास के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ को लेके जितने भी फैक्ट बन रहे थे, जितने भी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। और उसी के आधार पे आज हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कौन सी टाइप का कौन सा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है कि 24, 36 और 40 का, देखो पहला क्वेश्चन समझो, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापत्ति कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको टुकड़े करने हैं कि 24 के कितने होंगे, 36 के टुकड़े क्या होंगे और 40 के क्या होंगे। तो देखो 24, 36 और 40, तो टुकड़े करने मैंने आपको कल बताए थे। कैसे करना है कि 24 है, इसके अंदर सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको एक बता दूं कि जैसे 24 है, तो पहले हम 2 से करेंगे। तो 2 से 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 12 बचेंगे, यानी 12 दूनी 24। फिर से 2 का देंगे 6, फिर 2 का, 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3, यानी ऐसे हमको टुकड़े करने हैं। तो देखो ये टुकड़े कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3, तो ये हो गए 24 के। इसी प्रकार हमको 36 के करने हैं और इसी प्रकार हमको 40 के करने हैं। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमको निकालना है लघुत्तम समापत्ति। और ये लघुत्तम का मैंने आपको कल बताया था कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर जो आएगा वो हमको काउंट करना है। कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले हमने टुकड़े कर लिए। तो 24 के कितने हो जाएंगे, तो मैंने अभी बताया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गए 24 के। 24 के फैक्टर करने के बाद में 36 की बारी आती है। तो 36 के बताओ कितने हो जाएंगे, तो 36 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो ये हो गए हमारे 36 के। और इसी प्रकार हमको 40 के करने, तो 40 के कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। तो यहाँ तक हम कर सकते हैं आसानी से, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब इससे आगे हमको क्या करना है बताओ। तो अब ये देखना है कि इसके अंदर हमको ये बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, यानी दो हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है। तो ऊपर वाली लाइन में आ रहा है 3 बार, नीचे वाले में 2 बार और इससे नीचे वाले में 3 बार। तो हाईएस्ट नंबर कितना है 2 का, तो आप बोलोगे 2 की पावर 3, यानी 3 बार आ रहा है। उसके बाद में देखना है 3 का, तो 3 एक बार है, इसमें 2 बार है और इसमें है ही नहीं। तो हाईएस्ट नंबर 3 का कितना है, 2 बार, यानी 3 की पावर 2। अब देखते हैं 5, तो 5 ऊपर वाले में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें एक बार है, तो 5 हम एक बार लेंगे। अब इन सबको गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और गुणा 5 करेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 360। कितना आ जाएगा, 360। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है, इसमें दे रखा है 24, 36 और 40, तो 24, 36, 40 का सबसे पहले हमको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद में हमको ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर कितना है। 2 का हाईएस्ट कितना है, 3 का कितना है, 4 आ रहा है तो 4, 5 का, 7 का, जो भी दे रखा है उसका हाईएस्ट नंबर हमको आंसर में लेना है। और लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाके हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। और इसका उल्टा मैंने एचसीएफ बताया था। एचसीएफ मैंने क्या बताया कि यहाँ पे तो हाईएस्ट नंबर लेना है, और एचसीएफ में उल्टा है कि सबसे कम नंबर आता है वो हमको यहाँ पे काउंट करना है। जैसे इसमें अगर हम एचसीएफ की बात करें, तो यहाँ पे देखो 3 एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें है ही नहीं, तो है ही नहीं, इसका मतलब हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। यानी एचसीएफ में कॉमन देखेंगे कि जो तीनों में आ रहा है उसको हम बाहर निकालेंगे। उसी प्रकार देखो 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो सब में कॉमन कितनी बार है, 2 बार है, तो 2, यानी 2 की पावर 2 हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्तम समापत्ति यानी एचसीएफ के आधार पर। तो इसमें देखो 96, 528, 2160 और 3520, हमको 4 नंबर दे रखे हैं, 96, 528 और 2160 और 3520। अब सबसे पहले हमको वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या करना है, यानी 96 का हमको फैक्टर करने हैं, फिर 528 के, और उसके बाद में 2160 के, और उसके बाद में 3520 के। तो बताओ कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। यानी नंबर कितना भी बड़ा हो आपको टुकड़े करने आने चाहिए। तो 96 के टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 96, यानी इतने इसके फैक्टर बन जाएंगे। उसके बाद में 528 की बात आती है। तो 528 को भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो साइड में मल्टीपल बना के, सारणी बना के, वहां पे पहले 2 से भाग देना है, उसके बाद में फिर से 2 का जा रहा है तो 2 का देना है, 3 का जा रहा है तो 3 का देना है, ऐसे हमको करना है। तो देखो इसका हो जाएगा टुकड़ा,
यानी 4 बार 2 आ गया, उसके बाद में आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 528 का। अब 528 के बाद में क्या आता है, देखो 528 के बाद में 2160, तो 2160 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, वही 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 की पावर 4 बोल सकते हैं, फिर 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 इसमें कितनी बार आएगा, 3 बार, और फिर आ जाएगा 5, तो ये किसके टुकड़े हो जाएंगे, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, ये हो गए 2160 के। और इसी प्रकार हमको क्या करना है 3520 के, तो 3520 के भी सेम टू सेम वही सारणी बना के हमको करना है। तो देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 11, बस ये हो जाएंगे इसके वेक्टर। तो देखो अब इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी डिजिट है, 3520 है, 2160 है, इतनी बड़ी आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम इसको करेंगे कैसे, तरीका पता होना चाहिए। अब क्या करना है हमको यहाँ पे, अब हमको वही सेम टू सेम वही प्रोसेस करनी है कि हाईएस्ट नंबर देखना है। तो ऊपर वाले में बताओ 2 कितनी बार है, 4, और 1 5 बार है, कितनी बार है 5 बार। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे, एलसीएम नहीं निकालना, इस बार निकालना है हमको महत्तम समापवर्तक, यानी वह नंबर जो सबके अंदर आना चाहिए। यानी हमारे पास 4 स्टेप है, यानी 4 नंबर है, तो वो डिजिट देखो जो चारों में कॉमन हो। तो 2 देखो 4 बार, इसमें भी 4 बार आ रहा है, इसमें भी 4 बार, और इसमें भी 4 बार, यानी 4 बार 2 आयर है। उसके बाद में 3 इसमें है, लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये नीचे वाले में नहीं है, तो 3 हम यूज नहीं कर सकते। 11 है तो वो 2 नंबर में 11 है, लेकिन ऊपर वाले में और 3 नंबर वाले में 11 नहीं है, तो उसको भी यूज नहीं करेंगे। 5 को भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले वाले में 5 नहीं है। 2 है तो वो ओनली, हम यहाँ पे हम देखेंगे कि ओनली 4 बार 2 है, जो कि सभी में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि सभी के अंदर कॉमन हो। तो ऐसे का मतलब वही होता है कि वह नंबर जो सभी के अंदर कॉमन हो। तो 2 की पावर 4 हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 4 है, वो यहाँ पे सभी में कॉमन है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ है वो यही हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमारा 16 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आपको आ गया समझ में, बस एलसीएम आपको पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। तो यानी कॉमनली यही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं एलसीएम एचसीएफ में डायरेक्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1280, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना, 1280, उसका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दे रखा है कितना, 8, और उसका एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो बताओ एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर पिछली वाली क्लास आपने ली होगी तो आपको पता होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अगर ये बात आपको ध्यान में है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बताओ, यानी इसमें क्या पूछा है, देखो लेस से पूछा है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमको डायरेक्ट दे रखा है 1280, कितना दे रखा है 1280, और यहाँ पे लेस से पूछा है और मैस से दे रखा है, यानी एचसीएफ दे रखा है कितना है 8 है। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल है 1280 बराबर लेस से पूछा यानी एलसीएम पूछा है, एचसीएफ 8 दे रखा है। तो बताओ एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 1280 बटे 8, यही हो जाएगा ना, यानी 1280 में 8 का हमको भाग देना है और ये भाग चला जाएगा 160, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो बताओ कोई दिक्कत परेशानी है इस क्वेश्चन में, ओनली एक ही फैक्टर यहाँ पे यूज करना है, कौन सा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ की। अगर ये चीज आपको पता है इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो बताओ 160 यानी ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मैस है दे रखा है 16, लेस है दे रखा है 160, एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मैंने जो पिछला क्वेश्चन बताया था सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ की। तो बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, यानी इसमें पहली संख्या एक संख्या दे रखी है 32, दूसरी संख्या मान लो दे नहीं रखी तो मैं x मान रहा हूं, फिर एलसीएम दे रखा है 160 और एचसीएफ दे रखा है 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160 गुणा 16 और बटे 32, तो 16 दूनी 32 दो बार और 160 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 80, हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताओ ऐसे ओनली इजी क्वेश्चन आते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं। तो ये आपको फैक्ट अगर पता हो तो कोई भी क्वेश्चन हो, पशु परीक्षर का लेवल इतना हाई नहीं होता मैथ के मामले में
कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बेसिक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2/3, देखो संख्या देखो, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। ये हमको चार भिन्न दे रखी है और इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा ये हमको पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि अगर कोई भी भिन्न वाली संख्या दे रखी हो, कौन सी संख्या दे रखी हो, भिन्न वाली संख्या, उस भिन्न वाली संख्या के अंदर अगर एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, और अगर इसका उल्टा एचसीएफ पूछे, यहाँ पे ये बोल देता कि इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ पे बात करते हैं हम एलसीएम की। तो बताओ एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि एलसीएम पूछा है, इसका मतलब जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं उनका तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और जो नीचे संख्याएं दे रखी है उनका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो 2, 3, 4 और 9 इनका लय से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम, 36। कितना हो गया, 36। और फिर नीचे वाली संख्या 3, 5, 7, 13, तो ऐसा कोई नंबर है जिसका इन सभी में भाग जा रहा हो, कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इसका आंसर 36 में 1 का भाग दिया, 36 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे 36 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ समझ में आया। अब आप बोलोगे कि 2, 3, 4, 9 का आपको कैसे पता चला कि इसका 36 होगा। तो मैंने कल वाली क्लास में क्या बताया था कि 2, 3, 4 और 9 आपको नहीं पता तो ऐसे सारणी बनाओ। सबसे पहले छोटा नंबर 2 से ट्राई करो, 2 एकम 2, फिर 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, फिर 3 से देखो 1, 1, 2 और 3 तिया 9। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तियानी 36। ये हमारा 36 यहाँ पे एलसीएम आ गया। याद आ रहा है सबको? अगर याद आ रहा है तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई तो नहीं हुई। चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एलसीएम निकाला था और इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है एचसीएफ। तो वही क्या करना है, अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, और एलसीएम पूछा था तो ऊपर वाली संख्याओं का हमने एलसीएम। अब देखो 7/9, 14/15 और 7/10, तीन संख्याएं हमको दे रखी है। इन तीनों संख्याओं को हमको क्या करना है, में से निकालना है। तो में से का मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या करना है, एचसीएफ। अब ये बताओ 7, 14, 7 इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी वह कॉमन नंबर जिसका सभी में भाग जा रहा है। तो आप बोलोगे 7। कितना है, 7। 7 का भाग 7 में भी जा रहा है, 14 में भी जा रहा है, 7 में भी जा रहा है। नीचे वाली संख्याओं को क्या करना है, लय से, और लय से वैसे ही निकालना है जो मैंने अभी पीछे निकाल के बताया था कि 9, 15, 10। तो बताओ ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिसमें 9, 15 और 10 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो आप बोलोगे 90। कितना है, 90। तो 7/90 यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो नहीं है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं दे रखी है आपको कि 3:4 में दो संख्याएं हैं और उनका लय से दे रखा है 84। कितना है, 84। तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी बड़ी वाली संख्या पूछी है, दोनों संख्याओं का अनुपात है 3:4। तो देखो समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3:4 में दो संख्याएं दे रखी है और उनका लय से दे रखा है, यानी एलसीएम दे रखा है कितना, 84। तो बताओ इसको कैसे करेंगे। इसको करने का एक आसान सा तरीका बताता हूं मैं कि अगर कोई भी अनुपात में संख्या आ जाए तो सीधी सी बात है, अनुपात हटाओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम के। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एचसीएफ, ये बराबर होगा एलसीएम के। बस अगर ये आपको फैक्ट पता है तो ये मान लो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो गया। कैसे, पहली संख्या कितनी है, 3, दूसरी संख्या 4 और एचसीएफ हमको पता नहीं है, नहीं पता है तो इसको x मानो, और एलसीएम है 84। तो देखो 4 3 कितना हो गया, 12। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 84, और यहाँ से x का मान कितना आ गया, 12 × 84 यानी 7 आ गया। तो यानी हमारा एचसीएफ निकल के आ गया कितना, 7। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अनुपात हटाएंगे तो पहली संख्या 3x और दूसरी हो जाएगी 4x, यानी अनुपात हटाने पे हम जो एचसीएफ आया है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके वो पूरी नंबर बनता है। तो अब हमको पूछा बड़ी संख्या, तो बताओ 3x बड़ी होगी या 4x, आप बोलोगे 4x। तो x का मान हमारे पास 7 है, तो 7 चौक 28 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार देखो समझने की कोशिश करो
कि अनुपात में संख्या दे रखी है तो अनुपात हटाएंगे, अनुपात हटाने पे जो एचसीएफ है, यानी कॉमन नंबर ही तो एचसीएफ होता है, तो कॉमन नंबर जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अनुपात हट जाएगा। तो पहली संख्या तो हो जाएगी हमारी 7-21 और दूसरी हो जाएगी 7-28। अब दोनों का देखो, 21 और 28 का एचसीएफ कितना होगा, आप बोलोगे 7। 7 हमने बाहर निकाल लिया तो 3:4 पीछे संख्या ही बच गई, तो उल्टा भी हमें यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग दे रखा है 36। दो संख्याएं मान लो, उनका योग कितना है, 36 है। समझ रहे हो, मैं से 3 है और ले से 105 है। समझने की कोशिश करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं उनका योगफल 36 है, तो हम मान सकते हैं कि x प्लस वाई का जो योग है वो कितना है, 36 लिख सकते हैं इतना। फिर है ले से, और ले से कितना है 105 और मैं से कितना है 3। मैंने आपको क्या बताया कि दोनों संख्या यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का गुणनफल होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। बताओ इस बात में किसी को कोई एतराज है क्या? 105 गुणा 3, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब 105 गुणा 3 यानी 5 3 15, 3 एकम 3 यानी ये हो जाएगा 315। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आई, x प्लस वाई बराबर होता है 36 और एक्स वाई का जो गुणनफल है वो हमारा आ गया 315। अगर आप इतना समझ गए तो आगे भी आप कर सकते हैं। कैसे? ये पूछा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब मेरे को पहले तो ये बताओ कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है, आप बोल सकते हो, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि x का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/x। y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/y। तो व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो छोटी कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो x और y का पहले एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा xy, फिर x से x कैंसिल तो y प्लस x या x प्लस वाई, बात तो एक ही है। तो देखो x प्लस वाई का मान हमारे पास 36 है और नीचे x y इसका मान 315 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 36/315। अब देखो 36/315 अगर कट रहा है तो काटेंगे, अगर सेम टू सेम ऑप्शन में है तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 36 का 9 चौक 36 यानी 4 और 5 6 7 8 1 9, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है यानी कितनी बार, 35 बार। तो 4/35 कहाँ पे, ऑप्शन सी के अंदर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप आपको चलना है। अगर आपको ये पता है अच्छी बात है। आगे देखो, दो संख्याओं का मैसा व लैसा का योग दे रखा है 680। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यानी लैसे और मैसे का जो योग है वो कितना है, 680। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, यदि लैसे महत्तम समापत्ति का 84 गुना है, तो अब यहाँ पे हम मैसे मान लेंगे कि माना कि मैसे हमारा x है, यानी HCF मान लो x है। तो अगर LCF x है तो LCM कितना हो जाएगा, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसका 84 गुना, तो 84x हो जाएगा। तो बताओ किसी को ऐतराज है इस बात में? नहीं है, यानी पहला हमने x मान लिया, दूसरा इसका 84 गुना तो 84x, और दोनों का योग दे रखा है 680। योग का मतलब x प्लस 84x बराबर है 680। तो 84 रेख 85, x बराबर हो जाएगा 680। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 680/85। बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो, यानी 680/85। तो अब 680 में 85 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, आप बोलोगे 8 बार यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास यानी HCF भी आ गया कितना, 8, और LCM 84 गुणा 8, तो हमारे पास LCM आ गया, HCF आ गया। एक संख्या 56 है, दूसरी पूछिए, तो याद करो वही तीसरा क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर LCM दे रखा हो और HCF दे रखा हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो पहला नंबर पूछे चाहे वो दूसरा नंबर पूछे। तो बताओ HCF कितना हो गया, यहाँ पे HCF ये हो गया हमारा 8, LCM कितना हो गया, तो आप बोलोगे कि 84 गुणा 8, तो 84 गुणा 8 हो जाएगा 672। देख लेना 672 होता है ना, 84 गुणा 8 672। और पहली संख्या हमारे पास है कितनी, 56, और हमको क्या पूछे, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, यानी 672 गुणा 8/56। तो 8 7 56 और 7 का भाग देंगे 672 में, तो ये आ जाएगा 96। कितना आ गया, 96, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
तो बताओ, क्वेश्चन अच्छा था, ज्यादा टफ नहीं था, ना लैंग्वेज ज्यादा टफ है, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हम इसको करेंगे कैसे, तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन एकदम आसानी से आप कर लोगे। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लसागु दे रखा है 120 है। लसागु कितना है? 120। तो कौन सी संख्या इन संख्याओं का लसागु नहीं हो सकती? याद करो पिछली क्लास मैंने क्या बताया था कि हमेशा याद रखना जिंदगी में कि लसागु है उसके अंदर मैसा का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी मैसा से ही निकल के आता है लसागु, यानी मैसा छोटा रूप है, लसागु उसका बड़ा हो जाएगा। तो यानी कोई भी डिजिट दे रखी हो उसका अगर एलसीएम है तो वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा एचसीएफ से, यानी एचसीएफ का एलसीएम में पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो ये समझ के चलो कि वो उसका जोड़ है ही नहीं, यानी वो उस संख्याओं का ना तो वो एलसीएम है ना उसका एचसीएम है, यानी दोनों एक साथ वो नहीं है। तो ये बोल रहा है कि एलसीएम हमारे पास है, कितना है? एलसीएम 120। तो कौन सी संख्या है जो इसका एचसीएफ यानी मैसा नहीं हो सकती? तो हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करोगे तो ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, तो ना कोई चाह रहा है कि हम अलग से हम इसको डिवाइस कर सकें। तो देखो 120 में 8 का भाग देके देखो, फिर 12 का दो, फिर 24 का, फिर 35 का। तो यहाँ पे 8 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है 15 बार, 12 का भाग 12 दूनी 12 से 12 कैंसिल 10 बार जा रहा है, फिर 24 का तो 120 भाग 24, 12 दूनी 24, 5 बार गया क्या? 24 में 120, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पे 35 का भाग नहीं जा रहा है, 35 का भाग 120 में नहीं जाएगा। तो जिस संख्या का भाग यानी जिस एलसीएम के अंदर एचसीएफ का भाग नहीं जाता वो उसका एलसीएम या एचसीएफ वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35, यानी 120 का 35 एलसीएम नहीं एचसीएफ नहीं हो सकता। आगे देखो, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो देखो 12, 15, 25, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको इसको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? 12, 15 और 25 इसका लसागु निकालना है। लसागु मान लो या एलसीएम मान लो। तो बताओ मैं अलग अलग निकाल के बताऊं या मैं डायरेक्ट बता दूं? यानी 12, तो 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। उसके बाद में 15, तो 15 का 3 गुणा 5, और उसके बाद 25, तो 25 का कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5। तो हमको लसागु निकालना है। लसागु क्या होता है? हाईएस्ट नंबर। 2 हाईएस्ट कितनी बार है? 2 बार, 2 की पावर 2। 3 हाईएस्ट कितनी बार है? इसमें एक बार तो एक बार, और 5 कितनी बार है? 2 बार, तो 5 की पावर 2। तो देखो 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 300। कितना आ गया? 300। तो ये हमारा लसागु निकल के आ गया। लेकिन ये पूछा है पूर्णतः विभक्त हो जाए और जो कि पूर्ण वर्ग है। अब इन ऑप्शन में देखो कि कौन सी संख्या है जो 300 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि 300 हमारा एलसीएम है तो या तो 300 होगा, 300 नहीं है तो 300 का मल्टीप्लाई, यानी 300 की पहाड़े में जो जो संख्या आएंगी वो सभी इनका क्या हो जाएगा? लसागु। तो 300 का मल्टीप्लाई 300 कम 300 फिर 900, तो देखो 900 तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट ही मिल गया। अगर 900 नहीं होता तो आगे देखते कि 1500, उस हिसाब से आगे 3 का पढ़ा बोलते, तो यानी जो हमारा यहाँ पे मिलेगा वो हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे? तो इसका भी सेम टू सेम वही करना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको सबसे पहले हम करेंगे लसागु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लसागु। तो बताओ 8, 10 और 12, तो 8, 10 और 12 का मैं एलसीएम पूछूं, अब आपको डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि इनका एलसीएम हो जाएगा 120, यानी 120 के अंदर 12 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, तो 120 हमारा यहाँ पे हो गया। लेकिन ये पूछा है कि ऐसी संख्या बतानी है कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। अगर 120 ही वो संख्या हो जाए जो लसागु हमने निकाला है, तो बताओ प्रत्येक संख्या का भाग देने पे कोई शेषफल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्यों? लसागु के अंदर उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, तभी तो वो लसागु कहलाता है। लेकिन ये बोला नहीं, वो संख्या नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि उससे बड़ी होनी चाहिए कि भाग देंगे तो 7 शेष बचना चाहिए। तो 120 के अंदर मैं 7 ऐड कर दूं तो 127। तो अब चाहे 8 का भाग दे के देखो, चाहे 10 का भाग दे के देखो, चाहे 12 का, हर बार शेषफल आपको 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट देखो, मनीष, सौरभ और सीमा, 3 बंदे हैं, मनीष, सौरभ और सीमा, तीनों क्या करें? वर्ताकार पथ पे क्रमशः 18, 24 और 32, यानी 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा रहे हैं।
कितने समय बाद तीनों प्रारंभिक बिंदु पे मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले याद रखना है लय से निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है। तो बताओ 18, 24 और 32 का निकाल के बताऊं या डायरेक्ट बता दूं? यानी 18 है, 24 है और 32 है। इनका क्या करना है? हमको फैक्टर करने हैं। कैसे? 2 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे, फिर 24 के करने हैं। अब उनका सबका हमको फिर क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम तो ये हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा? 288। जो एलसीएम आएगा ये सेकंड में है, क्योंकि सारी संख्याएं सेकंड में है तो ये भी सेकंड में आ जाएगा। तो यानी इतने सेकंड बाद वो वापस उस स्थान पे तीनों एक साथ मिलेंगे। यानी लयसे का मतलब ऐसे क्वेश्चनों में वही होता है कि तीनों चीज कॉमन फिर से कब होंगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कुछ घंटियां दे रखी है या कुछ बत्ती है चौराहे पे, वो कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो लयसे होता है वो लयसे में जो टाइम आता है या जो नंबर आता है उसी टाइम वो तीनों प्रतिक्रियाएं एक साथ होंगी। तो इसका कितना हो जाएगा? 288 सेकेंड। याद रखना। आगे देखो, नेक्स्ट है 3 चौराहों पे लगी बत्तियां क्रम से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पे बदली तो वह फिर से कब बदलेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन में भी मैंने क्या बताया आपको? लय से ज्ञात करना है। किसका? 48, 72 और 108। तो 48, 72 और 108 का आपको क्या करना है? पहले फैक्टर करना है। 48 का करो, फिर 72 का और फिर 108 का। अब आप थोड़े से फास्ट हो जाओगे। फिर इन तीनों का क्या करना है? हमको एलसीएम निकालना है। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम हो जाएगा 432। कितना हो जाएगा? 432 सेकेंड। कितना हो गया? 432 सेकेंड। लेकिन ये पूछा टाइम। ये अगर क्वेश्चन में ये देता है कितने समय बाद या कितने सेकंड बाद वो एक साथ जलेंगी तो हमारा आंसर हो जाता 432। लेकिन ये टाइम पूछा है कितने बजे, तो 8:20 तो पहले से हो रही है और उसके बाद में 432 सेकंड बाद जलेंगी। तो बताओ 432 में कितने मिनट हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। कितनी होती है? 60। कितनी हो जाएंगी? 60। तो अब बताओ 60 को मैं 7 से गुणा करूँ, 6 संतु 42, यानी 420 सेकंड अगर हम यूज कर ले इन 432 में से। थोड़ा साइड में देखो, ये 432 सेकंड है हमारे पास टोटल। अब अगर 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो 7 मिनट में कितनी सेकंड हो गई? 420 सेकंड। यानी 420 सेकंडों का तो क्या बन गया? 7 मिनट। पीछे कितनी बची? तो आप बोलोगे 12 सेकंड और बच गई। कितनी सेकंड और बच गई? 12 सेकंड। तो आप बोल सकते हो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में वो तीनों एक साथ बदलेंगी। तो यानी 8:20 पहले हो रही थी, इसमें 7 मिनट 12 सेकंड और ऐड करो तो 20 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 27। तो 8:27 12 सेकंड पे वो एक बार फिर से जलेंगे। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, लैंग्वेज का फर्क है। निकालना एलसीएम ही है, चाहे वो एक मैदान के बाहर चक्कर लगा रहे हो, चाहे वो बत्तियां हो, चाहे वो घंटियां हो। अब शायद अगला क्वेश्चन घंटी वाला हो सकता है ना। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ हुई यदि वह 2, 4, 6, 8, 12। देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 4, 6, 8, 10 और 12। ये 12 है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम तो ये हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120 में 12 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 8, 6, 4, 2 है ना। तो 120 मैं बोल सकता हूं कि 120 सेकंड के बाद 120 सेकंड के बाद में वो वापस से एक साथ बजेंगे। अब ये बोल रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बज जाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको 30 मिनट का सेकंड में करना है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? सेकंड का आया है। तो मेरे को ये बताओ कि 30 मिनट में सेकंड कितनी हो जाएंगे? आप बोलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 30 मिनट में हो जाएगी 6 × 1800, यानी 1800 सेकंड। और हर 120 सेकंड में वो एक साथ बजेंगी। तो 1800 में 120 का भाग दे दिया, ये कट गया। और 180 में 12 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 15 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हो कि 30 मिनट में वो 15 बार एक साथ बच जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो मेरे को ये बताओ कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो, यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ अगर क्वेश्चन बचे तो वो हम कल वाली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।